अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान बपेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, पीएमसी और स्टूडेंट की तरफ से 2021 के एमडी कैट में होने वाली बेज़ाब्तियों बेकायदगियों के खिलाफ तलबा की तरफ से 23 सितंबर 2021 को बाकायदा एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में तलबा की तरफ से एहतजाजी रैलियां निकाली गई और सबसे बड़ा धरना इस्लामाबाद में पीएमसी ऑफिस के बाहर दिया गया। आज इस एहतजाजी मुजाहरों और धरने को 6 दिन हो गए हैं और इस एहतजाज और धरने में रोज़ बरोज़ तलबा की तादाद में जोश और जज्बे में इजाफा होता जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरा और धरने के अलावा तलबा की तरफ से पीएमसी के खिलाफ कानूनी महाज पर भी भरपूर मुजाहरा देखने को मिला है। सिंध हाई कोर्ट में 70 तलबा की तरफ से पिटीशन दायर की गई है और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी तलबा की तरफ से पिटीशन दायर कर दी गई है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि पीएमसी के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लिया जाए। अगर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी अब दिन बाकी हैं इसमें पीएमसी की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा सकेगा। इस्लामाबाद में तलबा की तरफ से एहतजाज और धरना पीएमसी ऑफिस के बाहर दिया गया और पीएमसी की तरफ से किसी किस्म के रिस्पांस ना मिलने के बाद ये तलबा अब डी चौक पर जा चुके हैं। अगर मैं डी चौक की बात करूं तो डी चौक वो जगह है जहां हमारे मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था। अब तलबा की तरफ से भी ये बात क्लियर है कि वो अब डी चौक पर पहुंच चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब तलबा किसी सूरत अपना बगैर हक लिए वापस नहीं आएंगे। फिर इसके बाद अगर पीएमसी की बात करें तो पीएमसी ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तलबा के वफ्द के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई है और पीएमसी का तलबा के इस एहतजाजी मुजाहरों और धरनों के बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो पीएमसी की तरफ से सारे मामलात में जो ऑब्जर्वेशन पेश की गई हैं इसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि 23 सितंबर को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट की एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग हुई। ये वो तलबा हैं जिन्होंने इस साल 2021 में एमडी कैट का टेस्ट दिया है और ये एमडी कैट के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और पीएमसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पीएमसी के प्रेसिडेंट के साथ इन्होंने जो मुतालबात पेश किए हैं इनमें सबसे पहला मुतालबा ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर में इंटरनेट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ऐसे बहुत से एमसीक्यूज के जवाबात रिकॉर्ड नहीं होते और वो रिजल्ट का हिस्सा नहीं बनते। इनका दूसरा मुतालबा इसके बाद ये बताया गया है कि सिस्टम के अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, ऐसे सवालात जो स्किप किए जाते हैं या जिनको बाद में एडिट किया जाता है तो इनका रिजल्ट जो है ना टोटल स्कोर में शामिल नहीं किया जाता। और तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। हालांकि पीएमसी के प्रेसिडेंट के साथ 23 सितंबर को तलबा के जिस वक्त की मुलाकात हुई तो उन्होंने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स ही नहीं बताए थे बल्कि एक लंबी लिस्ट पेश की गई थी और काफ़ी ऐसे एतराज़ात थे जो पीएमसी के प्रेसिडेंट को बताए गए थे और उस मीटिंग में पीएमसी के प्रेसिडेंट ने इन तलबा के एतराज़ात को तस्लीम भी किया था। इसके बरक्स पीएमसी की इस प्रेस रिलीज में सिर्फ 3 पॉइंट्स को ही एलेबोरेट किया गया है, क्योंकि पीएमसी के पास सिर्फ इन 3 पॉइंट्स का ही कुछ ना कुछ जवाब मौजूद है, इसलिए उन्होंने इस प्रेस रिलीज में सिर्फ 3 पॉइंट्स को ही मेंशन किया गया है ताकि इन पॉइंट्स की वजाहत बयान कर सकें। फिर इसके बाद यह कहा गया है कि तलबा की तरफ से ये 3 डिमांड्स की गई थी कि या तो एमडी कैट को रिकंडक्ट किया जाए या एमडी कैट के पासिंग मार्क्स को 65% से 60% कर दिया जाए या स्टूडेंट्स को एडिशनल मार्क्स यानी ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएं या इस बात की इजाज़त हो कि तमाम स्टूडेंट्स अपना पेपर देख सकें और इसको फिजिकली रीचेक कर सकें। यहाँ भी पीएमसी की तरफ से गलत बयानी का मुजाहरा किया गया है, क्योंकि तलबा के इस वफ्द की तरफ से जो एक सिंगल मुतालबा किया गया था वो ये था कि एमडी कैट को रिकंडक्ट किया जाए। इसके बाद पीएमसी के प्रेसिडेंट की तरफ से 1 दिन का वक्त मांगा गया और कहा गया था कि यह फैसला मेरे अकेले का नहीं है बल्कि तलबा के सारे मामलात को कौंसिल की मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा और कौंसिल के तमाम मेंबरान से मुशावरत के बाद ही किसी किस्म का फैसला किया जाएगा। इसके बाद पीएमसी की तरफ से यह बताया गया है कि बहुत ज़्यादा तलबा की तरफ से पीएमसी को मैसेज मसूल हुए हैं जिन्होंने पीएमसी की कंडक्शन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है
है। ये तलबा अपने रिजल्ट से भी मुतमईन है, ये चाहते हैं कि किसी तौर पर एमडी कैट रिकंडक्ट ना हो। इसके बाद पीएमसी का कहना है कि हज़ारों की तादाद में तलबा इस साल एमडी कैट को पास कर चुके हैं और पाकिस्तान के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में टोटल 20,000 के करीब सीट्स हैं। इससे ज़्यादा तलबा इस साल एमडी कैट को पास कर चुके हैं। हालांकि इस पॉइंट्स की यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनती। अगर 20,000 से ज़्यादा तलबा ने एमडी कैट को पास कर लिया है तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस को तो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि एमडी कैट को पास करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कोशिश यही होती है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर सकें। अब दूसरे सफ़े पर तलबा की तरफ से किए जाने वाले एतराज़ात का 1 बाय 1 जवाब दिया गया है और वजाहत करने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे पहला वही पॉइंट है कि एग्जामिनेशन सिस्टम इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर सेंटर में वाईफाई डिस्कनेक्ट भी हो जाता है तो इससे टेस्ट की कंडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से टेस्ट सबमिशन के वक्त ही फाइनल आंसर को सबमिट किया जाता है और इस वक्त तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स में लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही आंसर को अपलोड किया जाता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस को स्किप या नॉट अटेम्प्ट मार्क करने के बाद ही अप टू डेट डाटा की बेस पर ही एग्जामिन किया जाता है और अब तक 1,40,000 तलबा टेस्ट को अटेम्प्ट कर चुके हैं। और पीएमसी की तरफ से ये भी बताया गया है कि इनके तमाम सवालों में सिर्फ 0.13% ऐसे सवालात हैं जो स्किप या नॉट अटेम्प्टेड हैं। अगर इसकी एवरेज निकाली जाए तो 5 स्टूडेंट्स में से 100 स्किप किया गया है। इसके बाद तीसरा एतराज़ कि एमडी कैट में आउट ऑफ सिलेबस सवालात आ रहे हैं, तो इसकी वजाहत में पीएमसी का ये कहना है कि एमडी कैट का सिलेबस नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया है और एमडी कैट के सिलेबस की प्रिपरेशन में तमाम प्रोविजनल बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन शामिल है और इन पीएमसी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 2021 के एमडी कैट का सिलेबस 2020 के एमडी कैट से कम है। ये वही वजाहतें हैं जो पीएमसी की तरफ से पिछले कई दिनों में पेश की जा रही हैं, जिनका तलबा के मेन पॉइंट्स और एतराज़ात को ज़रा भर भी सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद पीएमसी का कहना है कि इस साल एमडी कैट के स्ट्रक्चर में चेंजेस की गई हैं कि 2020 के एमडी कैट के कंपैरिजन में इस साल डिफिकल्टी इंडेक्स जो है वो कम किया गया है और 2021 के एमडी कैट में सिर्फ एक एडिशन की गई है, वो ये है कि लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं और पीएमसी का ये भी मानना है कि 2021 का एमडी कैट बताए गए सिलेबस से ही आ रहा है। इसके बाद पीएमसी की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि एमडी कैट के एग्जाम सिस्टम को कॉन्स्टेंटली टेक्निकल ऑडिट के थ्रू गुजारा जाता है और इनके मुताबिक एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है। 30 सितंबर के बाद एमडी कैट मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस किया जाएगा और ये एग्जाम एनालिसिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्सपर्ट की टीम की तरफ से तैयार किया जाएगा और एमडी कैट के तमाम रिजल्ट्स को पब्लिक कर दिया जाएगा। और इस वक्त अगर कोई भी एमसीक्यूज एग्जामिनेशन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ पाया गया और अगर किसी सवाल के अंदर कोई गलती महसूस की गई तो वो सवाल रिमूव कर दिया जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स को इस सवाल के ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। एमडी कैट ख़त्म होने के बाद तमाम पेपर्स को ऑटोमेटिकली रीचेक किया जाएगा और स्टूडेंट्स के रिजल्ट को वेरीफाई एंड रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद पीएमसी का कहना है कि किसी भी स्टूडेंट्स को इसके क्वेश्चन पेपर की कॉपी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तमाम क्वेश्चन पेपर डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद हैं और इनके आंसर्स भी कंप्यूटर में स्टोर किए गए हैं और अगर पीएमसी की तरफ से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस पेपर्स और इनके आंसर्स को पब्लिक किया जाता है तो इससे पीएमसी का मुकम्मल क्वेश्चन बैंक आउट हो जाएगा और पीएमसी अपने इस क्वेश्चन बैंक को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है। इसके बाद पीएमसी का कहना है कि नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड की तरफ से 2021 के एमडी कैट में पासिंग परसेंटेज 65% रिकमेंड की गई थी, जो कि काउंसिल की तरफ से अप्रूव कर दी गई थी। पिछले साल पासिंग परसेंटेज 60% थी और इस साल पासिंग परसेंटेज में इजाफा होने की वजह से ज़्यादातर तलबा एमडी कैट को पास नहीं कर पा रहे। इस साल एमडी कैट में 30 क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड जबकि 70% क्वेश्चन जो है वो रिकॉल बेस्ड थे
और पीएमसी का ये भी मानना है कि अगर किसी स्टूडेंट के एफएससी या ए लेवल में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो मेडिकल के एंट्री टेस्ट में इतना ही अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि एमडी कैट का टेस्ट एफएससी और ए लेवल का रीटेक नहीं होता। अगला पॉइंट रिपीटर के लिए है कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल भी एमडी कैट दिया था तो वो इस साल के एमडी कैट में पहले से बेहतर स्कोर की तवक्को में थे, और पीएमसी का कहना है कि रिपीटर की तरफ से इनकरेक्ट एजम्पशन है कि पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा मार्क्स आएंगे। हालांकि ये हर साल यही होता है कि रिपीटर्स पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बेहतर स्कोर करते हैं और इनके मार्क्स में भी काफ़ी इजाफा होता है, लेकिन पीएमसी इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा। और एंड पर पीएमसी की तरफ से रिपीटर्स को एक रिलीफ दिया गया है कि पीएमसी की रेगुलेशन के मुताबिक एमडी कैट का रिजल्ट 2 साल के लिए वैलिड है, इसलिए ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 2020 का भी एमडी कैट दिया हुआ है तो वो इस रिजल्ट की बेस पर 2021 के एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि पीएमसी की तरफ से पिछले साल के एमडी कैट के रिजल्ट को इक्विवेलेंस किया जाएगा, और अभी तक पीएमसी की तरफ से इक्विवेलेंस फार्मूला शो नहीं किया गया कि किस तरीके से आपके पिछले साल का स्कोर इस साल के स्कोर के इक्वल बनेगा। इसमें क्लियर है कि ओवरऑल रिजल्ट का एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा कि पिछले साल के अगर किसी स्टूडेंट्स के 185 मार्क्स हैं तो क्या वो इस साल के 170 या 180 मार्क्स के इक्वल बनेंगे। ये अभी कंफर्म नहीं है कि पिछले साल के एमडी कैट के स्कोर को जब इक्विवेलेंस किया जाएगा तो पिछले साल की निस्बत इस साल कम मार्क्स ही बनेंगे। स्टूडेंट्स के पास चॉइस होगी कि वो 2020 या 2021 के एमडी कैट की बेस पर अप्लाई कर सकें। 2020 के एमडी कैट की इक्विवेलेंस इस साल एमडी कैट का एग्जाम मुकम्मल होने के बाद प्रेजेंट की जाएगी और पीएमसी की तरफ से ऑफिशियल फार्मूला प्रेजेंट कर दिया जाएगा, जिससे पिछले साल के एमडी कैट को इस साल के एमडी कैट से इक्विवेलेंस किया जाएगा। इसके बाद पीएमसी की तरफ से इस इशू का मुकम्मल एनालिसिस करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि माशाल्लाह इस साल का नेशनल एमडी कैट ज़बरदस्त तरीके से कंडक्ट हुआ है और तमाम के तमाम सवाल सिलेबस के मुताबिक हैं। पीएमसी और टेप्स की तरफ से जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो प्रॉपरली सही तरीके से वर्क कर रहा है, और आखिर में पीएमसी का कहना है कि 2021 का एमडी कैट अपने शेड्यूल के मुताबिक कंटिन्यू रहेगा, और एमडी कैट की कंडक्शन के बाद पीएमसी की तरफ से पोस्ट एग्जाम एनालिसिस भी पेश किया जाएगा, और रीचेकिंग के बाद अगर किसी किस्म की करेक्शन रिकॉर्ड होगी तो वो कर दी जाएंगी। यानी इस्लामाबाद 6 रोज़ एहतजाजी मज़ाहरा और धरनों के बाद पीएमसी का रिस्पांस बहुत ही नेगेटिव आया है, और पीएमसी किसी तौर पर भी तलबा के मुतालबात मानने को तैयार नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।